रजनी देसाई और पराग कोठारी का हुआ आमना सामना। आई कुछ अतीत की तीखी यादें जिन्होंने झंझोड़ के रख दिया। आप सभी का स्वागत है टाइटल टशन पे लाइव इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया से, जहां हम देखेंगे कि अनुपमा के शो में भाई क्लैशेस पे क्लैशेस हो रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के रंग निकल के आ रहे हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं था। वेल, आपको पता है रजनी देसाई की ये एंट्री ने हमें सबको खुश भी कर दिया था कि चलो कोई तो है जो अनुपमा का साथ देने वाला है। वेल दोस्तों, ये देखा जा रहा है कि वो भी नकली है, वो भी ढकोसला है, यानी नगर सेविका के रूप में रजनी देसाई एक करप्ट इंसान है जो झूठी पैसों के लिए ही बनी हुई हैं। अनुपमा के सामने न जाने क्यों वो ड्रामा कर रही, क्या चाहती है वो सिर्फ रजनी देसाई जाने। तस्वीर फेंकने की क्या वजह हो सकती है, गुस्से में रजनी क्या चाहती है नहीं पता। वेल, ये बात बता दें आपको कि हमारे प्रेम और राही पहुंच चुके हैं अनुपमा से मिलने उनके चौल में। काफ़ी प्यारा मोमेंट है जब पूरा परिवार, यानी कि कौन सा वो चौल जो है, जितने लोग वहाँ रहते हैं सब परिवार ही तो है, सब तैयार होते हैं फैशन शो के लिए, सबने रेडी कर लिया। परी ने सबके ड्रेसेस कॉस्ट्यूम्स बना रखी हैं और जो ड्रेस उसने एक बच्ची के लिए बनाई थी उसके जन्मदिन के लिए, वो बच्ची भी आती है। परी बहुत खुश होती है, इंकरेज हो जाती है भाई कि ठीक है नमा, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं करके दिखाऊंगी। होता ये है एंड मोमेंट पे जो इवेंट है वो हो जाता है कैंसिल, वहाँ के लोग आके बताते हैं। फिर परी, वहाँ पे ईशू सब नाराज़ हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, एकदम कहते हैं ना तुरंत ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे राही समझाती है कि शांत हो जाओ, ऐसा नहीं है। वेल, ये बात भी सही है भाई, इनके बच्चे कितने नाजुक हैं, यानी कुछ हो नहीं गया कि सीधा ब्लेम देना शुरू, डिसअपॉइंट होना शुरू, और कुछ इंकरेजमेंट इनके अंदर है ही नहीं। वेल, ये बहस तो छिड़ रही है, ये चीज़ें हो रही है, लेकिन देखा जाएगा अपोजिट में कि पराग कोठारी रजनी के पास बैठते हैं, उनको देखते ही दोनों के हाथ, दोनों के पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। वेल, मीटिंग की बात हो जाती है, जो डील है 50% देने की वो डील हो जाती है। पराग कहते हैं गौतम तुम बाहर जाओ, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। अब वो बाहर तो निकल गए, अब रजनी से बातें होती, जहाँ रजनी बताती है पराग तुम मुझे छोड़ के यूएस चले गए थे, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, रह नहीं सकती। आज इस कुर्सी पे देख के तुम्हें जलन हो रही है, मुझे हंसी नहीं आ रही आज तुम्हें। तुमने मुझे जिस रास्ते सड़क पे छोड़ के चले गए, आज ये लड़की नगर सेवक बन चुकी है, तुम्हारे सामने बैठी है, हैरानी हो रही है तुम्हें। तुमने मुझे अकेला छोड़ा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, तुमने सोचा भी नहीं कि मेरा क्या होगा। तुम यूएस चले गए अपनी पढ़ाई के लिए, कभी कांटेक्ट नहीं किया, मतलब कभी सोचा नहीं कि मेरा क्या होगा। मैं इतनी अकेली पड़ गई, रोई गाई, क्या की पता नहीं। लेकिन ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, मेरे हस्बैंड जैसे, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मुझे प्यार दिया। आज भी वो लोग जिंदा है जिन्होंने अपने औरत का सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, हिम्मत देते हैं और उससे वो गद्दी भी देते हैं जो उसकी वो लायक होती है। तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे नहीं होते। वे पराग समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, तुमसे मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन तुमने अपना पता ही बदल दिया था। भाई इतनी ही बात होती है, उसी बीच वहाँ गौतम आ जाते हैं, कहते हैं डैड चलिए दूसरी मीटिंग में जाना है, तो वहाँ से वो निकल जाते हैं। वेल दोस्तों, ये और डिस्कशन जाननी है क्योंकि इसके बाद रजनी टूट फूट के रोना शुरू कर देती हैं, यानी ज़मीन पर बैठ जाती, बिखर जाती है भाई कि आप सोच रहे हो ऐसा क्या राज है भाई, इतना टूट फूट के रोना। कुछ तो है भाई, ये लोग जीएफ बीएफ थे, ये मालूम पड़ चुका है हमको। लेकिन इस बीच गलती पराग की है, तकलीफ पराग ने दी है, झगड़ा पराग से हुआ है, बॉयफ्रेंड पराग थे, तो अनुपमा का क्या दोष? क्योंकि रजनी देसाई बड़े गुस्से में अनुपमा राही की तस्वीर को ज़मीन पे फेंक देती हैं। अब ये राज क्या है, जलन इनसे क्यों निकाली जा रही है, अब ये सब जानने के लिए शो को देखना होगा, हमारे साथ बंदे रहना होगा। तो इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर जाना है भूलिएगा टेलीविजन।